तो यहाँ अभी सर्वेलेंस बढ़ेगा, जिससे हमको पता चले कि कौन क्या कर रहा है उधर और किस लिए कर रहा है। और दूसरा है, हम वहाँ रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे। वहाँ शिप्स, अलग अलग टाइप के शिप्स और एयरक्राफ्ट बेस हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स बेस हो सकता है, यूएवीज बेस हो सकता है, अनमैन्ड सर्विस वेसल। और आगे वहाँ जो एयरफील्ड भी बनेगा, तो और वी हैव ऑलरेडी वी आर लुकिंग एट मे बी पोजिशनिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑल्सो। लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट है और वेस्टर्न सीबोर्ड का भी सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और उसके पास से वो 9 डिग्री चैनल गुजरता है, जहाँ से इतने सारे मर्चेंट शिप्स जो अरेबियन सी में आते हैं और अरेबियन सी से निकलते हैं, वो सब उधर से ही पास होता है, जितने भी शिप्स जाते हैं। तो वहाँ से एक सर्वेलेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले 24 घंटे में भारतीय नौसेना ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। पहली बार आजादी के बाद ट्विन करियर ऑपरेशन यानी कि 2 विमान वाहक युद्धपोत का ऑपरेशन हमने एक साथ देखा, और दूसरा एक सामरिक जो नेवल बेस तैयार किया गया जटायु। हमारे साथ नौसेना प्रमुख इस वक्त आईएनएस विक्रांत पर मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, पहली बार हमने देखा किस तरह से ट्विन करियर ऑपरेशन यानी कि 2 हमारे जो विमान वाहक युद्धपोत उनका ऑपरेशन एक साथ। ये पहली बार हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो और हमारे पास अभी 2 ऑपरेशनल कैरियर्स हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। और इस बार जब हम कमांडर्स कॉन्फ्रेंस करने का सोच रहे थे, कि हमने एक प्लान बनाया कि लास्ट ईयर विक्रांत पे हुआ था, इस बार हम विक्रमादित्य पे करेंगे, और साथ ही दोनों ऑपरेशनल है तो हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे एयर पावर, जो मैरीटाइम एयर पावर जो है, उसको बढ़ा सकते हैं। कि जब 2 कैरियर हैं तो दोनों से साइमल्टेनियस लॉन्च, रिकवरी और डिप्लॉयमेंट फॉर इंटरसेप्शन और कैरिंग आउट स्ट्राइक मिशंस। तो ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिटाइम एयर पावर, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने के कोशिश था। तो हमने इसका ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था टू रक्षा मंत्री जी और CDS एंड ऑल द अदर सीनियर पर्सनल फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड फ्रॉम द नेवी। सर, हमने देखा कि आप नौसेना की ताकत, चाहे हम बात अरेबियन सी की करें या इधर हिंद महासागर की बात करें, एक जो नया बेस आपने जिसको कमीशन आज किया है जटायु, उसका क्या सिग्निफिकेंस हम मानेंगे? क्या इस वक्त जो हालात हैं, और आपने उसको हमारी पुरानी परंपरा से जोड़ा है, रामायण से उसको जोड़ा है? जी, ये हमारा एक ऑलवेज हमेशा एक प्रेजेंस था इस आइलैंड में। तो मिनिकॉय आइलैंड जो है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप आइलैंड का सबसे सदर्न मोस्ट है और वेस्टर्न सीबोर्ड का भी सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, और उसके पास से वो 9 डिग्री चैनल गुजरता है, जहाँ से इतने सारे मर्चेंट शिप्स जो अरेबियन सी में आते हैं और अरेबियन सी से निकलते हैं, वो सब उधर से ही पास होता है, जितने भी शिप्स जाते हैं। तो वहाँ से एक सर्वेलेंस रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जब हमारा डिटैचमेंट था, हमने सोचा उसको और मजबूत करेंगे, और उसको कमीशन करने से क्या होगा, उसका कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और उसको वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब बढ़ा सकते हैं। तो अभी इसलिए हमने कमीशन किया, और कमीशन करने के टाइम पे हमने नॉर्मली नाम रखते हैं, तो हमने काफ़ी इसका डिस्कस किया कि क्या क्या नाम हो सकता है। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद ये नाम मिला जटायु। तो जटायु हमारा जो हिस्टोरिकल बर्ड जो है, रामायण में भी फेमस था। तो जब सीता जी का अबडक्शन हुआ था, तो जटायु ने ही उसके लिए फाइट किया था। तो सेल्फलेसली फाइट किया, सर्विस बिफोर सेल्फ। और तो इस हमारा जो एस्टैब्लिशमेंट हमने अभी कमीशन किया जटायु, उसका भी काम यही होगा कि वहाँ जो जितने लोग हैं वो सर्विस बिफोर सेल्फ भी करेंगे। और दूसरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी था, मतलब जब कुछ एक्टिविटी, जब अनवांटेड समथिंग एक्टिव हैपन, तो जटायु वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। तो सेम वे हमारे लिए भी ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहेगा। और जो इनका जो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये हिस्टोरिकली जटायु जो है, वो जो उधर सिचुएशन हुआ था, उस सिचुएशन अवेयरनेस राम जी को बताया था। तो सेम वे दिस एस्टैब्लिशमेंट आल्सो will give situational awareness to the Nausena and to our maritime domain awareness के लिए।
आपने देखा कि मालदीव ने जिस तरह से वहाँ से हमारे लोगों को हटाने की बात कही, आपने अंडमान में आईएनएस बाज के बाद अब सदर्न मोस्ट में आईएनएस जटायु, तो ये सामरिक तौर पर स्ट्रेटजी कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? और इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, चाहे अरेबियन सी में हो या फिर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज और अनवांटेड एक्टिविटी जो हो रहे हैं, जिससे इंडियन ओशन रीजन जो है वो अनसेफ और इनसिक्योर होने का चांस है। तो इसलिए हमने ये हमारे जितने आइलैंड बेसिस है उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश है। तो यहाँ अभी सर्वेलेंस बढ़ेगा, जिससे हमको पता चले कि कौन क्या कर रहा है उधर और किस लिए कर रहा है। और दूसरा है, हम वहाँ रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी डेवलप करेंगे। वहाँ शिप्स, अलग अलग टाइप के शिप्स और एयरक्राफ्ट बेस हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स बेस हो सकता है, यूएवीज बेस हो सकता है, अनमैन्ड सर्विस वेसल, और आगे वहाँ जो एयरफील्ड भी बनेगा। तो और वी आर लुकिंग एट मे बी पोजिशनिंग ब्रह्मोस मिसाइल्स ऑल्सो। तो ये सब जो है, इससे कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, MS-60 रोमियो, एक नया हेलीकॉप्टर भी आज आप कमीशन कर रहे हैं, उससे कितना फायदा? MH-60R का तो बहुत ही एक बहुत केपेबल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशन। तो हमारे लिए एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए ये हेलीकॉप्टर काफ़ी यूजफुल रहेगा। 24 हेलीकॉप्टर्स हम इंडक्ट कर रहे हैं। तो आज अभी तक 6 हेलीकॉप्टर मिला है, 1-1.5 साल के अंदर वो बाकी पूरा भी आ जाएगा। तो उससे एक हेलीकॉप्टर जो है वो टॉर्पेडो फायर कर सकता है, मिसाइल फायर कर सकता है, सोनोबॉय कर सकता है, और सोनार भी है उसके पास। सो एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है। बहुत धन्यवाद सर। तो नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने बताया कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में जिस तरह के दो बड़े ऑपरेशन हुए हैं, खासतौर से पहली बार जो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य का ऑपरेशन हमने देखा। और इस वक्त हम विक्रांत पर मौजूद हैं, जहां पर हम गोवा से होते हुए एक रोमांचक अनुभव के तहत लक्षद्वीप पहुंचे हैं। और यहाँ पर न सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि हेलीकॉप्टर के सी किंग से लेकर तमाम हेलीकॉप्टर का हमने यहाँ पर ऑपरेशन देखा। और अब नौसेना के बेड़े में एक नया हेलीकॉप्टर MS-60 रोमियो भी नौसेना प्रमुख ने शामिल किया। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी।